गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे मैग्नीज का कंपाउंड। हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ मैग्नीज। कंपाउंड ऑफ मैग्नीज में पढ़ना है KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन जो करते हैं लार्ज स्केल पर पायरोलूसाइट ओर से किया जाता है। मिनरल लेते हैं पायरोलूसाइट को फ्यूज कर देते हैं KOH या पोटासियम कार्बोनेट के साथ एयर के प्रेजेंस में या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो मिल जाता है ग्रीन मास किसका, पोटासियम मैग्नेट का। तो वही लिखते हैं, देखिए पाउडर। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, पाउडर्ड पायरोलूसाइट और पाउडर्ड पायरोलूसाइट और फ्यूज्ड with KOH और K2CO3 in presence of air और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम क्लोरेट, etc। तो इजली अवेलेबल क्या है मेरे पास, एयर है, तो एयर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराएंगे। तो पायरोलूसाइट और है MnO2, इसका रिएक्शन कराते हैं KOH या K2CO3 प्लस O2 से, MnO2 प्लस KOH in presence of oxidizing agent KCnO3, KClO3, etc. gives green colored fused mass, gives यही लिख देते हैं, gives green colored mass of K2MnO4। ठीक है, तो यही दोनों रिएक्शन करता है। देखिए कैसे कैसे करता है। पोटासियम मैग्नेट पढ़ते हैं, पोटासियम मैग्नेट। पोटासियम मैग्नेट। देखिए पाउडर्ड पायरोलूसाइट ओर इज फ्यूज्ड विथ KOH और K2CO3 प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, KClO3 गिव्स ग्रीन कलर्ड मास ऑफ K2MnO4। अब देखिए रिएक्शन कराइए, MnO2 प्लस KOH से करा दीजिए प्लस O2 से करा दीजिए, ये देगा K2MnO4। ठीक है, या MnO2 का रिएक्शन कराइए किससे, K2CO3 से O2 के प्रेजेंस में,
देगा दोनों में क्या चीज, K2MnO4 MnO4, इस केस में देता है H2O, इस केस में देगा CO2, नहीं 2H2O 2CO2 4 2 2 4 2 ऑक्सीजन, यही है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर इसका देता है। ठीक है, अब पोटासियम मैग्नेट से हमको करना है कन्वर्ट पोटासियम पर मैग्नेट में, नहीं स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, पोटासियम स्टेप सेकंड में पोटासियम मैग्नेट K2MnO4 converted into KMnO4, नहीं KMnO4। तो ये करते हैं कैसे, देखिए इसका केमिकल ऑक्सीडेशन भी करते हैं, केमिकल ऑक्सीडेशन। केमिकल ऑक्सीडेशन में करते क्या है, देखिए पोटासियम मैग्नेट लेते हैं, पोटासियम मैग्नेट को कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, पोटासियम मैग्नेट कह रहे पोटासियम मैग्नेट बबलिंग with CO2 Cl2 ऐसे कीजिए। ऑक्सीडेशन मेथड कैसे करते हैं, बाय केमिकल मेथड, केमिकल ऑक्सीडेशन CO2 Cl2 या ओजोनाइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन passed through K2MnO4, तो पास करा दीजिए। क्या बन जाएगा, KMnO4 प्लस MnO2 प्लस K2CO3। इसका PPT बन जाएगा, KMnO4 का PPT बन जाता है। ठीक है, Cl2 बनाएंगे, Cl2 से पास कराएंगे तो KCl निकल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन भी करते हैं,
बी करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं देखिए, K2MnO4 टूटेगा पहले, K2MnO4 ब्रेक करेगा किस में, 2K प्लस MnO4 माइनस माइनस में न, और H2O कौन सी में ब्रेक करेगा, H प्लस प्लस OH माइनस में। अब MnO4 ये MnO4 माइनस प्लस E देगा, ये होगा एट एनोड, ऑक्सीडेशन है एट एनोड, और H प्लस प्लस E से बनेगा हाफ H2 एट कैथोड हो जाएगा, एट कैथोड। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, आफ्टर ऑक्सीडेशन, चाहे इस मेथड से चाहे इस मेथड से, क्या करेंगे, आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या होगा, आफ्टर ऑक्सीडेशन पर्पल कलर सॉल्यूशन। अब ये जो बन गया पर्पल कलर बन गया, पर्पल कलर सॉल्यूशन फिल्टर्ड and evaporated under controlled condition, evaporated, filtered and evaporated. After oxidation, purple color solution filtered and evaporated. Then क्या होगा, पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल, then KMnO4 crystal obtained. Obtained on कूलिंग। ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम लोग, पाउडर्ड और पायरोलुसाइड का लेते हैं, उसको फ्यूज कर देते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम कार्बोनेट के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एयर ले लीजिए या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटासियम नाइट्रेट या पोटासियम क्लोरेट। तो ऑक्सीजन फ्री अवेलेबल है एयर, तो एयर के प्रेजेंस में ही कराएंगे, तो एयर के प्रेजेंस में कराए तो ग्रीन कलर मास मिला, ये तो पोटासियम मैग्नेट मिल गया। तो ग्रीन कलर मास को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे KMnO4 में, कैसे, तो केमिकल ऑक्सीडेशन, CO2 Cl2 ओजोनाइड ऑक्सीजन पास थ्रू K2MnO4, तो K2MnO4 से ये पास कराएंगे तो ये PPT देगा,
KMnO4 का, या इससे कराएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक तो KMnO4 देगा K2MnO4। ठीक है, तो कैसे करता है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ तो पर्पल कलर का ये मिलेगा। पर्पल कलर को फिल्टर कर लेंगे और इवोपरेटेड कर देंगे कंट्रोल्ड कंडीशन में, और तब कूल कर देंगे तो वो क्रिस्टल के रूप में मिलेगा। ये मेरा पर्पल कलर, पर्पल या पिंक बोलते, पर्पल कलर का मिल जाता है। इस तरह से हम लोग KMnO4 ऑब्टेंड कर लेते हैं। कुछ नहीं है, पायरोलूसाइट ओर को KOH के साथ एयर के प्रेजेंस में फ्यूज्ड कर देते हैं, K2MnO4 मिलता है। K2MnO4 को CO2 K2MnO4 में पास करा देते हैं तो पर्पल कलर में कन्वर्ट होता है। उसको कूल करके, फिल्टर करके कूल कर लेते हैं तो KMnO4 का क्रिस्टल मिल जाता है। तो या तो केमिकल ऑक्सीडेशन करेंगे या तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करके हम लोग KMnO4 ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रिपरेशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका प्रॉपर्टीज। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, इट इज डार्क पर्पल, इट इज डार्क पर्पल prismatic crystal, prismatic crystal. Its melting point its melting point is 523 Kelvin. 523 Kelvin. It is moderately soluble, in cold water and freely soluble in hot water। ठीक है, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में, या यो फिजिकली प्रॉपर्टी में आ जाएगा एक्शन ऑफ हीट। देखिए, ठीक है, when KMnO4 heated at 745 Kelvin gives oxygen gas, तो हीट कीजिए, KMnO4 को हीट कर देंगे कितना, 745 डिग्री, 745 केल्विन। तो क्या देता है, 745 केल्विन तक हीट करते हैं तो ये देता है K2MnO4 प्लस MnO2 देता है, प्लस O2 देता है। ठीक है, K2MnO4 प्लस O2 देता है। इसका क्या देख रहे हैं, इसका
कितना चेंज कर गया, +7 +6 स्टेट में है, +4 स्टेट में है ना, यानी एक ही कंपाउंड से रिडक्शन ही हो रहा है दोनों में, ठीक है। तो 2KMnO4 हो जाएगा, तब बैलेंस होगा, हो गया बैलेंस। व्हेन KMnO4 heated at 745 डिग्री गिव्स ऑक्सीजन गैस। ये पर्पल कलर है, पर्पल कलर है, ये ग्रीन कलर है, नहीं ये ग्रीन कलर है। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब ऑक्सीडाइजिंग नेचर पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए KMnO4 जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, एसिडिक मीडियम में भी रखता है, बेसिक मीडियम में भी रखता है, न्यूट्रल मीडियम में भी रखता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4, पहला इन ए में इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये क्या होता है देखिए, तो KMnO4 है प्लस H2SO4 है, तो क्या देगा, K2SO4 MnSO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2MnSO4 2K2 3H2SO4 हो गया, 3H2O हो जाएगा और 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकलेंगे। ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन सबके साथ रिएक्शन करता है। से ये जो है I- को I2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देगा, और किसको करेगा, C2O4- को CO2 में कन्वर्ट कर देगा, H2S को S में कन्वर्ट कर देगा, SO3- को SO4- में कन्वर्ट कर देगा, NO2 को NO3- में कन्वर्ट कर देगा। सब लिखे हैं K2Cr2O7 वाले केस में, तो सेम ही चलेगा इसमें भी, नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट कर देगा, N2H2 को सब कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, O है, O है, ये N2 में कर देगा, H2O2 को ये क्या कर देगा, ये O2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए दे दिया आपको, ये तो फार्मूला हो गया, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे I- है तो I किस फॉर्म में रहेगा, दे देगा KI प्लस KMnO4 प्लस H2SO4, आपको फिल करना है क्या बनेगा।
तो हम लोग क्या जानते हैं, KMnO4 H2SO4 से रिएक्शन करता है, क्या देता है, यहाँ यही इक्वेशन हमेशा लिखाएगा, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन निकला। यहाँ होता है 2KMnO4 और यहाँ होता है 3H2SO4। बैलेंस इक्वेशन लिखिए इसको। अब KI को KI को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, तो KI प्लस H2SO4 है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, 2KI से बना देगा K2SO4 बना देगा, पहले भी बना है, प्लस H2O निकल जाएगा प्लस I2, यहाँ I माइनस I2 बनता है, ये I2 बन गया। ठीक है, अब नेसेंट ऑक्सीजन को आपको कटा देना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन गया इक्वेशन, ये कट गया, क्या बन गया, 10KI प्लस 2KMnO4 प्लस 5 प्लस 3 8H2SO4 बन गया 6K2SO4 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 5I2। ये बैलेंस इक्वेशन हुआ। इसी तरह कोई भी ले लेंगे तो सब में वही केस आएगा। ठीक है, तो कुछ इसमें ले लेते हैं, सबका लिखना इतना जरूरी नहीं, सब में तो इसी तरह करना है आपको। अब मान लीजिए ले लेते हैं N2H2 प्लस OC, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा देखिए, जिसे दे देगा फेरस आयन, क्या होगा, फेरस सल्फेट होगा। पहले भी लिखे थे K2Cr2O7 के केस में भी यही, KMnO4 है प्लस H2SO4 है, दे दिया आपको भरने के लिए, क्या भराएगा। ठीक है, तो लिखिए 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, क्या बन गया, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फेरस सल्फेट कौन सी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक सल्फेट में। ये हो गया फेरिक सल्फेट प्लस H2O बाहर हो जाता है। यहाँ 2 से बैलेंस कीजिए, पहले हो गया बैलेंस। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करके नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल कर देना है, तो कैंसिल कर दिए। अब क्या हो गया, 10FeSO4 प्लस 2KMnO4 प्लस 5 3 8H2SO4 K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 5Fe2SO4 का होल 3 बन जाता है। नहीं, इसी तरह H2O2, अब इस सबको लिखना जरूरी नहीं, सल्फाइड आयन को सल्फेट, नाइट्राइड को नाइट्रेट, इस तरह से करते जाता है। अब देख एक दो और लिखते हैं, उसके बाद कर लीजिएगा आप लोग। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। जिसे दे दिया H2O2
प्लस KMnO4, थर्ड ले रहे हैं KMnO4 प्लस H2SO4, ऐसे भरने दे देगा या कोफिशिएंट लिखने दे देगा। तो देखिए 2KMnO4, सब में एक ही चीज़ लिखना है, 3H2SO4 क्या बन जाता है, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन H2O2 को क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन ये H2O प्लस O2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, H2O प्लस O2 में। अब नेसेंट ऑक्सीजन को कटाना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, ये कट गया, कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, 5H2O2 प्लस 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 बन गया K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 5O2। इस तरह से ऑक्सीजन का ऑक्सीजन निकल जाता है इसका ऑक्सीडेशन के कारण। नहीं, तो इस तरह से अब आप लोग ये सब लिख लेंगे। NO2 से NO3 बन जाएगा, मतलब सोडियम नाइट्राइट रहेगा, सोडियम सल्फाइड रहेगा, H2S रहेगा, सब लिखा हुआ है, ये सब K2Cr2O से बन के बाद लिखे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसका और लिख लेंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में देखिए, न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 मतलब न्यूट्रल मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन करता है, KOH MnO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन अब क्या करेगा, H2S को, जिसे ये सब में लिखाएगा अभी क्वेश्चन। एग्जाम्पल में जिसे लेते हैं H2S प्लस KMnO4 प्लस वाटर दे दिया, मतलब एसिड KMnO4 सॉल्यूशन दे दिया। तो KMnO4 जो है वाटर से रिएक्शन करके क्या देता है, 2KOH प्लस MnO2 देता है प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन दिया। ये नेसेंट ऑक्सीजन H2S को क्या कर देता है, ये H2O और S में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब नेसेंट ऑक्सीजन को कटाना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दी, इस इक्वेशन को, ये कट गया, कैंसिल तो कराना ही रहता है। तो 3H2S प्लस 2KMnO4 सॉल्यूशन से क्या बन गया, 2KOH प्लस MnO2 प्लस 3H2O, H2O इधर भी है, H2O उधर भी है, तो इसका H2O इधर गायब कर दीजिए, 2H2O इधर हो जाएगा। ठीक है, 2H2O प्लस 3S का प्रिसिपिटेट हो जाएगा। नहीं,
2MnO2 भी होता है, तब ना बैलेंस हो रहा। 8 7 कितना हो गया, 2 4 6 3 9, 8 1 9 हो गया, ठीक है। ये 2MnO2 हो गया, 2MnO2 होता है इसमें, ठीक है। इस तरह से अब देखिए इसी तरह ये KI को iO3 माइनस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर KI के साथ दे दिया, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा KI प्लस KMnO4, KI प्लस KMnO4 सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या देता है, देखिए। तो हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं वो लिखेंगे 2KMnO4 प्लस H2O से क्या बनता है 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन KI को दे दीजिए, ये KiO3 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये संयोग से का ठीक है, तो क्या हो गया KI प्लस 2KMnO4 प्लस H2O बन गया 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस KiO3, नहीं ये बन गया बैलेंस इक्वेशन है। अब देखिए इन अल्कलाइन मीडियम में देखते हैं, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका लीजिए। न्यूट्रल मीडियम का हो गया। सी में देखेंगे अल्कलाइन मीडियम। अब देखिए अल्कलाइन मीडियम में कैसे रिएक्शन करता है। अल्कलाइन मीडियम में इसको बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट। अल्कलाइन KMnO4 solution is called Bayer's reagent. Bayer's reagent ये ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़े थे, क्या था KMnO4 बेसिक मीडियम में है या अल्कलाइन मीडियम, KOH के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये देगा K2MnO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। 2 2 4 पोटासियम हो गया, 2Mn ऑक्सीजन 8 2 10 8 2 10 हाइड्रोजन 2। यही है बेयर्स रिएजेंट। अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड अल्कलाइन KMnO4 solution used for test of unsaturation, test of
टेस्ट ऑफ अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, टेस्ट ऑफ for test of alkaline KMnO4 solution used for test of unsaturated unsaturated compound, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये टेस्ट है। ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये इथिलीन देगा अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन या KMnO4 OH माइनस दे दे तो वही हुआ। इससे क्या निकलता है? H2O प्लस O निकलता है। ये पोर्शन, यही पोर्शन इससे रिएक्शन करता है और देता है CH2OH, CH2OH। ये बन गया इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन करता है। ये इथिलीन है, बड़ी फेमस रिएक्शन है ये, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकॉल का तो 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन होता है। 1% यही, ठीक है। 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी पढ़ लिए ना, एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ठीक है। अब देखिए इसका यूज क्या क्या है। यूज पढ़ लेंगे तब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए यूज क्या क्या करेंगे। इट इज़ यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर डिटेक्टिंग क्लोराइड आयन, क्लोराइड या हेलाइड, सल्फाइड, फेरस, ऑक्जेलेट, H2O2 ETC कर दीजिए। ये सब के डिटेक्शन में करते हैं। इट इज यूज टू डिसइंफेक्टेंट वाटर, ठीक है। इन वेल लिख दीजिए, इन वेल में, वेल्स में डिसइंफेक्टेंट में यूज करते हैं। अब देखिए इट इज यूज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, ये कैसा यूज करते हैं? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो MnO4 कैसा बनता है? दोनों टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है। दोनों जो होता है टेट्राहेड्रल ही रहता है। ऐसे रहेगा एगो, तो ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल ही है। और MnO4 माइनस माइनस भी क्या है? MnO4 माइनस माइनस भी आपका टेट्राहेड्रल ही है। ऐसे दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए। ये टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल ही होता है। टेट्राहेड्रल ही है दोनों, ठीक है। जब दोनों टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड लेंथ सब सेम ही होगा। इसमें देखिए कलर, ये जो है MnO4 माइनस +7 स्टेट में है, +7
6 स्टेट में है। तो Mn+7 में क्या होता है, D0 होता है। तो DD ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, DD ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल है। लेकिन ये कलर प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन ये क्या कर, DD ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल बट कलर शो, कलर प्रॉपर्टीज, किसके कारण, ये ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, बट शो कलर प्रॉपर्टी ड्यू टू ligand to metal charge ट्रांसफर के कारण क्या होगा, कलर प्रॉपर्टी से होगा। बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस के कारण क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा ये सेम होगा ड्यू टू रेजोनेंस, होगा। ठीक है, ये क्या होगा, D0 है, डायमैग्नेटिक होगा, बट शो कलर प्रॉपर्टी ड्यू टू, ये जो है डायमैग्नेटिक इन नेचर है, और पर्पल कलर, ये जो होता है टेट्राहेड्रल पर्पल कलर है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, D1 है, Mn6+ है, यहाँ तक D1 है, कलर शो ड्यू टू कलर प्रॉपर्टीज शो ड्यू टू DD ट्रांजिशन के कारण इसमें कलर प्रॉपर्टी शो करेगा ना, इसमें जो कलर प्रॉपर्टी शो करेगा DD ट्रांजिशन, एक अनपेयर्ड है, D1 है, तब पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा नहीं, और ये जो शो करता है ग्रीन कलर का शो करता है, ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर शो करता है। अब देखिए थोड़ा कंसेप्ट को समझिए, एक के साथ कर देते हैं इसी में। MnO4- से क्या बन रहा है, MnO4- बन रहा है। अब देखिए OH- के कारण चार्ज बढ़ेगा, यानी बेसिक मीडियम में MnO4 से MnO4- बनेगा, और H+ के कारण इधर क्या हो जाएगा, चार्ज घट जाएगा, नहीं इधर से इधर गया तो एसिडिक मीडियम में ये करेगा, नहीं हो जाएगा, ये
अगर पीएच वैल्यू डिक्रीज करे, पीएच वैल्यू अगर डिक्रीज हो तो H प्लस बढ़ेगा, H प्लस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ऊपर साइन मतलब इंक्रीज करना है, इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी याद रखना है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इस सब कंसेप्ट पे कभी भी दे सकता है, ठीक है। अब देखिए MnO4 माइनस Mn प्लस प्लस के प्रेजेंस में, ठीक है, जिंक ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या देता है, MnO2 देता है। ये भी याद रखना है, ठीक है। और एक S8 के केस में भी एक ये भी याद रखेगा, Mn प्लस 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 H2O8 माइनस माइनस प्लस H2O से बनता है MnO4 माइनस प्लस SO4 माइनस माइनस। यानी मैग्नीज 2 प्लस से +7 में गया। यहाँ पर ये सल्फर जो है +3 से प्लस कितना गया, 2x माइनस +7 2x माइनस 16 इक्वल टू -2, उधर जाके 14 हुआ, +7 H2O8 माइनस माइनस से SO4 माइनस माइनस बनता है, ठीक है। H2O8 Na2H2O8 होता है, Na2H2O6 होता है, 6 दें ये 6 ही होगा, थायोसल्फेट, तब ना 2x माइनस 12 इक्वल टू -2 10 x इक्वल टू +5, इधर 8 देते हैं 16 14 +7 सल्फर स्टेट में नहीं रहता है, ठीक। H2O6 ही होगा, ठीक है। यही है आपका करीब करीब KMnO4 में पढ़ने के लिए, और तो लगता है अब नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, स्ट्रक्चर में MnO4 माइनस, ये पर्पल कलर का है, इसमें कलर जो शो करता है ड्यू टू DD ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल है इसमें, लेकिन बट शो कलर प्रॉपर्टी ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये चार्ज ट्रांसफर होता है मेटल की तरफ, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बॉन्ड लेंथ सबका रेजोनेंस के कारण सेम होगा ड्यू टू रेजोनेंस। ये डायमैग्नेटिक होगा चूँकि D0 है,
डायमैग्नेटिक। इसमें क्या है, टेट्राहेड्रल दोनों का शेप है, ग्रीन कलर होता है। तो यहाँ Mn क्या है, +6 स्टेट में है ना, तो D1 स्टेट में है। D1 में कलर प्रॉपर्टी शो ड्यू टू डी ट्रांजिशन यहाँ पॉसिबल है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। MnO4 से MnO4- बनता है, तो बेसिक मीडियम में बनेगा, एसिडिक मीडियम में इधर से इधर बनता है। पीएच वैल्यू बढ़ेगा, पीएच वैल्यू घट रहा है मतलब H+ बढ़ रहा है। H+ बढ़ा मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका ज़्यादा है, चूँकि +7 स्टेट में। MnO4- से MnO2 बनता है, मैग्नीज आयन, और ZnO एज ए कैटलिस्ट रहता है। वो आपका कितना हो गया, 4S2। यही है आपका पढ़ने के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो वीडियो को आप लोग केयरफुल्ली देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। वीडियो को केयरफुल्ली देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड में लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।